हर इंसान इस धरती पर अपनी इज्जत और नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है। अपनी यही सारी ख्वाहिशें और जिम्मेदारियां पूरी करते करते उसकी पूरी उम्र निकल जाती है और वो बूढ़ा हो जाता है। आखिर में जब वो सोचता है कि अब मैं बस आराम करूंगा और कुछ भी नहीं, अपनी मर्जी से अपना समय गुजारूंगा। मगर ज़रा सोचिए, किसी को इस उम्र में जब उसको आराम करना चाहिए, इस उम्र में आकर भी बिल्कुल उसी तरह मेहनत करनी पड़े, भारी सामान उठाना पड़े, दूसरों की बातें सुननी पड़े, बीमार रहकर उस बुढ़ापे वाला कमज़ोर शरीर में भी आराम करने को ना मिले। सुनने में कैसा लगता है आपको ये? यही सब हो रहा है ईस्ट एशियन शहरों में, जिनमें चाइना, हांगकांग, जापान, मकाऊ, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देश आते हैं। इन शहरों में रिटायरमेंट वाले उम्र में भी लोगों को काम करना पड़ रहा है। ये वो अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, मगर उनकी ये मजबूरी है। यहाँ रिटायरमेंट का मतलब है काम, काम और बस काम। ईस्ट एशियन देश वो देश हैं जहाँ सबसे तेज़ी से लोग रिटायरमेंट एज की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर काम से छुट्टी मिलने की कोई एज नहीं आ रही है। नो रिटायरमेंट एज। इन जगहों में यंगर जनरेशन की संख्या कम है और ओल्ड एज वाले लोग ज़्यादा हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ 60+ उम्र के देखने को मिलेंगे आपको। आखिर में ऐसा क्यों है? आइए इसको हम समझते हैं। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में वर्किंग वुमेन की मात्रा तेज़ी से बढ़ रही है, जो या तो काम करने के कारण शादी नहीं कर रही हैं या शादी लेट कर रही हैं, शादी लेट कर रही हैं और फैमिली भी लेट स्टार्ट कर रही हैं। यही तीनों कारण की वजह से इन देशों में बच्चे लेट पैदा हो रहे हैं और पॉपुलेशन में गिरावट आती जा रही है। यहाँ पर लोगों को ऑफिशियली 60 साल में ही रिटायर कर दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पर रख के उनसे लो सैलरी में काम करा लिया जाता है, क्योंकि ओल्ड रिटायर्ड लोगों की गवर्नमेंट पेंशन स्कीम इतनी कम होती है कि उनका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मजबूरी में वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कम सैलरी में करने को राज़ी हो जाते हैं। जवान लोगों को छोटा काम करने में शर्म आती है, इनको फुल टाइम और स्टेबल जॉब चाहिए होती है। वही छोटा काम जो जवान मना कर रहे हैं, मजबूरी के कारण और सरवाइव करने के लिए बूढ़ी हड्डियां वही काम कर रही हैं। काम की कोई कमी नहीं है यहाँ, बस करने वालों की कमी है। तो ऐसे में बूढ़े, मजबूर और ज़रूरतमंद लोग ही बचते हैं काम करने के लिए। जैसे कंपनीज़ को ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, वैसे ही यहाँ ओल्ड लोगों को काम की ज़रूरत है, चाहे उसमें कितनी भी मेहनत क्यों ना हो। जैसे दुकान में काम करना, साफ़ सफाई करना और चाहे सामान उठाना क्यों ना हो। स्मॉल पेंशन अमाउंट से गुजारा ना होने के कारण यहाँ ज़्यादातर ओल्ड एज लोग आपको मेहनत वाला काम करते हुए दिखाई देंगे। इसको कहते हैं सुपर एजिंग सोसाइटीज़। इन देशों ने इसको देखते कई तरह की पॉलिसीज़ लाने की कोशिश करी हैं। इमिग्रेशन लॉज को चेंज करा गया है, बर्थ रेट को ग्रो करने के लिए भी प्रोग्राम रन करे गए हैं और भी कई तरह की पॉलिसीज़ को लाया गया है, मगर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। और इसकी वजह से ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ओल्ड वर्कफोर्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बहुत सारी कंपनीज बूढ़े लोगों को हायर करना उनकी मजबूरी बन गई है। ओल्ड लोगों के लिए स्टेज पर ज़्यादा रेलिंग लगाई गई हैं, एक्स्ट्रा रेस्ट एरिया बनाया गया है। यहाँ आपको बहुत जगहों पर लो पेड ऑफिस क्लीनर्स, ग्रॉसरी स्टोर क्लर्क्स, डिलीवरी सर्विस ड्राइवर्स या सिक्योरिटी गार्ड्स वाले ओल्ड लोग काम करते मिल जाएंगे। यहाँ पर बूढ़े लोगों का सिर्फ एक ही सपना रह गया है, रिटायरमेंट का, जिसमें वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आराम कर रहे हैं। बहुत दुख होता है ये सब देखकर और सुनकर। दूसरे देशों को इससे सीख लेने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँ। धन्यवाद।